भारतीय कृषि की प्रमुख प्रमुख जो चुनौतियां हैं उसमें आज लेते हैं तिलहन और दलहन उत्पादन में कमी की चुनौती। लो प्रोडक्शन ऑफ पल्स एंड ऑयल सीड्स, ये भी एक चुनौती हमारे सामने है कि भारत में पूर्व कृषि का जो परिदृश्य था वह अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। पंजाब कृषि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर GS कालकर, ये पंजाब कृषि आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत खाद्य तेलों और दालों का आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। पंजाब में इनका उत्पादन क्यों नहीं किया जा सकता? भारत सन 1993-94 में खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर था और अब वह विश्व के आयात करने वाले देशों के दूसरे बड़े स्थान पर आ पहुंचा है। क्योंकि इसके उत्पादन को क्या लोग बाग इग्नोर कर रहे हैं, तिलहन और दलहन को बहुत कम मात्रा में बोते हैं, इसलिए क्या इसका प्रोडक्शन कम हो गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस दिशा में सही कदम उठाते हुए ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का नाम था ऑयल सीड टेक्नोलॉजी, ताकि उत्पादन बढ़े और आयात घटे। परिणाम स्वरूप सन 1993-94 तक भारत खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इसे पीली क्रांति का नाम दिया गया। MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र अथवा आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आसानी से गेहूं और चावल उत्पादकता क्षेत्र की बजाय तिलहन उत्पादन क्षेत्र में परिणत किया जा सकता है। इन राज्यों में है जो खाद्य फसलें गेहूं और चावल है, उसकी बजाय अगर ये तिलहन उत्पादन किया जाए तो वो बहुत लाभदायक होगा और 30% वांछित अतिरिक्त क्षेत्र तिलहन पैदावार के लिए काम में लिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयात शुल्क को 30 से 150% तक बढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि आयात पर प्रतिबंध हो और फिर हमारे किसान तिलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तेल की आपूर्ति आसानी से कर पाएंगे और प्रसंस्करण उद्योगों से रोजगार भी बढ़ेंगे। तो इससे क्या दोहरा लाभ होगा, लोगों की आय भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। एक ये मॉडल दिया हुआ है कि भारत में कृषि की चुनौतियां, जिसमें दालों का उत्पादन एवं उपज, आयात तथा मुद्रास्फीति। ये कृषि मंत्रालय का एक है जिसमें बताया गया कि जैसे 2008-9 में था जो प्रति हेक्टेयर जैसे 22 से इसमें 22,094 हज़ार हेक्टेयर, जिसमें उत्पादन था 14.57 लाख टन और 1909-10 में था 23,282 हेक्टेयर भूमि, जिसमें 14.66 लाख टन उत्पादन हुआ। 1910-11 में बढ़कर के ये 26,402 हेक्टेयर हो गया और उत्पादन था इसका जो 18.24 लाख टन था। 2011-12 में 24,462 तुलना में 2010-11 की तुलना में इसमें 2,000 हेक्टेयर है जो घट गई और उत्पादन 17.09 लाख टन था। 2012-13 में है ये जो क्षेत्र था वो था 23,257 हेक्टेयर और उत्पादन रहा उसका 18.34 लाख टन। ये भारतीय दाल क्षेत्र उत्पादन और उपज का ब्यौरा है। ये दूसरा, दालों में मुद्रास्फीति का देखते हैं। ये आर्थिक सलाहकार का कार्यालय दालों का आयात है ना, उस पर दिया गया है। जैसे इसमें 0% से बढ़ कर के और ये 2008 में जा कर के और ये ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ 10% बढ़ा, फिर 20, फिर 30 और 35% तक बढ़ गया ये। और अगस्त 2012 में ये बढ़ कर के और 36% हो गया, लेकिन 2014 में वापस ये गिर गया।
दूसरा, जैसे 2010 में जो दालों का आयात था वो 3.51 लाख टन था, वो 2010-11 में घट करके 2.7 हो गया, फिर 11-12 में बढ़ करके 3.36 हो गया, फिर 12-13 में और बढ़ गया 3.84 हो गया, लेकिन 2013 में वापस घट करके और 3.05 रह गया। ये जो सोर्स है ये डाटा लिए गए हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से लिए गए हैं। इस प्रकार से दलहन उत्पादन में भी राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश संपूर्ण देश को दालें प्रदान कर सकते हैं, किंतु सरकार दलहन की नीति के फैसले लेकर के दलहन पर कर प्रणाली को सही करे। हमारी धरा पर सब प्रकार की खाद्य फसलें पैदा होती हैं। यदि भारतीय किसान को अवसर और तकनीक, उपयोगी उर्वरक, समय पर पानी तथा जमीन मिले तो निसंदेह तिलहन और दलहन के उत्पादन में शीघ्र ही हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा।